Find out the relative permeability curve are shown in the following figure for water oil system in the porous media. ऑयल और वाटर की कर्व दी हुई है। ये जो कर्व है आपके पास, ये कर्व है वाटर की, ठीक है। ये कर्व किसकी है? वाटर की कर्व है। और मेरे पास ये जो कर्व है ये किसकी है? ये ऑयल की कर्व है, ठीक है। ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ऑयल बता रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं देखता हूं SW इज वाटर सेचुरेशन एंड KR इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इन कर्व 1। मतलब ये हो गया कर्व 1 क्या है? ये है KRW और ये कर्व 2 क्या है? KRO है, ठीक है। Assuming the porous media is at irreducible water saturation initially, मतलब यहां पे इन्होंने वाटर सेचुरेशन कितना बोल दिया? SWI बोल दिया इन्होंने 0.25, जो कि क्या है? इररेड्यूसिबल सैचुरेशन पे है। तो मैक्सिमम पॉसिबल रिकवरी ऑफ ऑयल ड्यूरिंग वाटर फ्लडिंग आपको निकालना है। तो आपको SOWI अगर पता है तो SOI क्या हो गया? 1 माइनस 0.25, क्योंकि यहां पे कहीं पे भी नहीं बोला है कि गैस का सैचुरेशन है। तो मेरे पास SOI कितना हो गया? 0.75 आ गया SOI, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे SOR चाहिए। SOR के लिए मैक्सिमम पॉसिबल रिकवरी बोल रहा है। तो मैक्सिमम पॉसिबल रिकवरी अगर मैं देखता हूं तो यहां पे एवरेज वाटर सैचुरेशन कितना दिया हुआ है? वाटर सैचुरेशन एवरेज दिया हुआ है 0.8, ठीक है। तो SOR कितना हो गया? 1 माइनस एवरेज वाटर सैचुरेशन, तो दैट इज 0.2 आ गया मेरे पास SOR। तो ED अगर मैं यहां फिर निकालूं तो मैं ED वापस से क्या बोलूंगा? SOI माइनस SOR अपॉन SOI, ठीक है। तो SOI मेरे पास कितना है? मेरे पास है 0.75 माइनस SOR कितना है? 0.2 अपॉन 0.75 इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया? 0.55 डिवाइडेड बाय 0.75, दैट इज 73.33% क्या हो गया मेरे पास? आंसर आ गया, ठीक है, जो कि हमारे सवाल से ही मिलता जुलता सवाल है। तो गेट 2017 में 73.3% ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप क्या कर रहे हो? आप माइक्रोस्कोपिक डिस्प्लेसमेंट इफिशिएंसी निकाल रहे हो। अभी तक के लिए हम मान क्या कर रहे थे कि वॉल्यूमेट्रिक डिस्प्लेसमेंट इफिशिएंसी क्या है? 1 है। अब हम वॉल्यूमेट्रिक डिस्प्लेसमेंट इफिशिएंसी की बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर पे, मतलब बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक डिस्प्लेसमेंट इफिशिएंसी की, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यही रखते हैं। हमने माइक्रोस्कोपिक डिस्प्लेसमेंट इफिशिएंसी समझा और आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि अगर BO की वैल्यू देगा या चेंज इन BO बोलेगा तो आपको कंसीडर करना है, और अगर नहीं देगा तो आपको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। सारे क्या हैं? नंबर देने वाले सवाल हैं, मतलब फ्री के नंबर दे सकते हैं अगर हमने थोड़ी सा वही EOR मेथड्स को पढ़ा है। तो देखते हैं एक एक करके ये सवाल क्या है। पहली बात क्या बोल रहा है यार कि मैच द फॉलोइंग EOR टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल बिहाइंड देम। इसी क्योंकि हमने प्रिंसिपल या मैकेनिज्म जो इनके पीछे वो हमने स्टडी कर लिया है। सर्फेक्टेंट फ्लडिंग अगर आप बात करो दोस्तों तो पहले बताओ वो किसका पार्ट है? वो पार्ट है आपका केमिकल EOR मेथड का। केमिकल EOR मेथड क्या करता है? केमिकल EOR मेथड इंटरफेशियल टेंशन और कैपिलरी प्रेशर्स वगैरह को कम करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि लोअर द विस्कोसिटी ऑफ ऑयल फेस। क्या सर्फेक्टेंट फ्लडिंग विस्कोसिटी को कम करता है? नहीं। इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ एक्वस फेस। क्या इसको बढ़ाता है? विस्कोसिटी को नहीं बढ़ाता। लोअर द ऑयल वाटर इंटरफेशियल टेंशन। यस, ये ऑयल वाटर इंटरफेशियल टेंशन को बढ़ाता है। और इन्फ्लुएंस द वेटेबिलिटी ऑफ द रॉक। क्या वेटेबिलिटी ऑफ द रॉक को बढ़ाता है? तो यस, ये भी बढ़ाता है, ठीक है। मतलब क्या होगा कि केमिकल फ्लडिंग अगर आप देखोगे इंटरफेशियल टेंशन भी कम करता है, वेटेबिलिटी ऑफ द रॉक को भी अफेक्ट करता है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ एक और मेथड है सी वाटर फ्लडिंग। सी वाटर क्या हो गया? एक तरीके से अल्कलाइन, सॉल्टी पानी। तो अल्कलाइन फ्लडिंग यहाँ लिखा हुआ है एक तरीके से। ये क्या है? ये अल्कलाइन फ्लडिंग है, क्योंकि सी वाटर में क्या है? NaCl घोला हुआ है, तो वो अल्कलाइन फ्लडिंग है। तो जब हम इन प्रोसेस को इन डिटेल एक एक करके भी स्टडी करते हैं ना, तो हम देखते हैं कि सर्फेक्टेंट फ्लडिंग क्या करेगा? इंटरफेशियल टेंशन को कम करेगा। तो P का आंसर हो जाएगा 3। और वहीं पे मैं सी वाटर जो देखता हूं वो क्या करता है? वो वेटेबिलिटी रिवर्सल करता है।
मतलब वो वेटेबिलिटी रिवर्सल। हालांकि ये दोनों ही मेथड क्या है, ये कहीं ना कहीं पार्ट है केमिकल मेथड के। अब केमिकल मेथड में भी सर्फेक्टेंट का प्रिंसिपल क्या है, इंटरफेशियल, और अल्कनाइन का मेन प्रिंसिपल क्या है, वेटेबिलिटी रिवर्सल। ये हम पढ़ेंगे इन डिटेल। तो मेरा फोर्थ का क्या, एस का क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये दो ऑप्शंस मेरे पास आ गए। अब बात आती है पॉलीमर फ्लडिंग। तो पॉलीमर फ्लडिंग में हम क्या करते हैं, हम पानी में क्या करते हैं, पॉलीमर घोल देते हैं। तो पानी की विस्कोसिटी को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। हम ऑयल की किसी भी प्रॉपर्टी को कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इंजेक्टिंग फ्लूइड है उसकी प्रॉपर्टी को इनहेंस कर रहे हैं। तो इंक्रीजेस द विस्कोसिटी ऑफ द एक्वस फेस। तो ये क्या हो गया, क्यू का क्या हो गया, सेकेंड, क्योंकि ये एक्वस फेस की विस्कोसिटी को बढ़ाता है। और स्टीम फ्लडिंग क्या करता है, ये क्या करेगा, ये ऑयल की विस्कोसिटी को कम करेगा, लोअर द विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल फेस। तो ये क्या हो गया, 1। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4। तो आंसर क्या हो गया, सी। आंसर क्या हो गया, सी। आराम से हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल था। बात समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो प्रॉब्लम ऑफ विस्कस फिंगरिंग इज इनकाउंटर्ड व्हेन, ठीक है, कब इनकाउंटर की जाएगी, विस्कस फिंगरिंग कब होगी। तो आप जानते हो विस्कस फिंगरिंग कब होगी, जब मोबिलिटी रेशियो की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। और मोबिलिटी रेशियो की एक वैल्यू 1 से ज़्यादा कब होगी, जब आपका डिस्प्लेसिंग फ्लूइड की विस्कोसिटी मोबिलिटी डिस्प्लेस्ड फ्लूइड की मोबिलिटी से ज़्यादा होगी। मतलब KRW कहीं ना कहीं अपॉन म्यू डब्ल्यू ज़्यादा होगा KRO अपॉन म्यू ओ से, इससे ज़्यादा होगा, तब कहीं ना कहीं आपकी विस्कस फिंगरिंग होगी। अब पढ़ते हैं, अ लो विस्कोसिटी फ्लूइड, मतलब म्यू मान लो इंजेक्टिंग जो फ्लूइड है, ठीक है, a low viscosity fluid is injected in high viscosity fluid, और viscosity of जो आपका मान लो रिजर्वायर का फ्लूइड है वो क्या है, कहीं ना कहीं उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। तो अगर मैं कहूँ कि ऑयल की विस्कोसिटी, रिजर्वायर की फ्लूइड मान लो ऑयल है, अगर ऑयल की विस्कोसिटी ज़्यादा है किससे, वाटर की विस्कोसिटी से, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। तो विस्कस फिंगरिंग के चांसेस हैं, ऑब्वियसली हैं, ठीक है। जब अगर मैं एक कम विस्कस फ्लूइड क्या करता हूँ, इंजेक्ट करता हूँ रिजर्वायर में जिसमें ज़्यादा विस्कस फ्लूइड है, तो वहाँ क्या होगा, मेरा कहीं ना कहीं मोबिलिटी रेशियो 1 से ज़्यादा हो जाएगा, और मैं क्या देखूंगा कि वहाँ कहीं ना कहीं विस्कस फिंगरिंग हो रही है। तो मोबिलिटी रेशियो जैसे मैंने यहाँ डिफाइन किया था, तो मैं बोल सकता हूँ M इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ KRW अपॉन म्यू डब्ल्यू, एक सेकेंड के लिए बोल दो, इंटू KR इंटू म्यू ओ बाय KRO, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है इससे, तो विस्कस फिंगरिंग के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि मोबिलिटी रेशियो 1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ए का आंसर मेरा हो गया। बाकी के ऑप्शंस भी देख ही लेते हैं। अब विस्कोसिटी फ्लूइड, अ हाई विस्कोसिटी फ्लूइड इज इंजेक्टेड इन लो विस्कोसिटी फ्लूइड, मतलब ये बोल रहा है म्यू डब्ल्यू इज मोर देन म्यू ओ, तब क्या विस्कस फिंगरिंग होगी। हम देखते हैं, अगर म्यू ओ ज़्यादा है, म्यू डब्ल्यू ज़्यादा है म्यू ओ से, तो एम की वैल्यू लेस देन 1 होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तब विस्कस फिंगरिंग नहीं होगी, तब क्या है, वो एक फेवरेबल केस है और आपका एक इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ऑप्शन बी क्या है, अपोजिट कह रहा है, जो कि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो आंसर तो मेरा ए आ गया। तो मैं समझ गया ये क्या है, यहाँ पे m लेस देन 1 है, यहाँ पे m ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ मेरी विस्कोसिटी फिंगरिंग हो रही है। फिर क्या बोल रहा है, अ फ्लूइड ऑफ इक्वल विस्कोसिटी आप इंटर कर रहे हो, ठीक है, बट ऑफ लोअर डेंसिटी फ्लूइड इज इंजेक्टेड इनटू हाई डेंसिटी। मैं इसका इफेक्ट आपको जब माइक्रोस्कोपिक बताऊंगा तब बताऊंगा कि डेंसिटी की वजह से विस्कस फिंगरिंग नहीं होती, बल्कि ग्रेविटी सेग्रीगेशन होता है, ठीक है, जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। डेंसिटी ज्यादा या कम होने की वजह से क्या होगा, ग्रेविटी सेग्रीगेशन होगा, ठीक है। लेकिन विस्कस फिंगरिंग कब होगा, जब विस्कोसिटी में वेरिएशन होगा। तो यहाँ पे इक्वल विस्कोसिटी है, तो यहाँ m की वैल्यू मैं बोल देता हूँ 1 है, तो कहीं ना कहीं मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे विस्कोसिटी नहीं होगी, और नन ऑफ द अबव भी ऑप्शन नहीं है। तो आंसर मेरा क्या हो गया, 1A इज माई आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।